हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 का यह आपका 12वां अध्याय है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपको सीटेट में भी क्वेश्चन ऐसे भी घर जो अपना घर होता है, कैसे चिड़िया अपना घर बनाती है, क्यों बनाती है, किस-किस चीज़ से बनाती है, ये सीटेट में आप देखे होंगे कि लगभग प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो वैसा ही ये भी चैप्टर आपका है और इस चैप्टर से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। बीटीबीसी का ये बुक है, क्लास 4 ईवीएस का है, 12वां पाठ है ये आपका। अपना प्यारा घर। आप जो है अपना घर कैसे बनाते हैं? मनुष्य अपना घर कैसे बनाता है? बड़े-बड़े बिल्डिंग आपको दिखते हैं, वो कैसे बनता है? छड़ से, मिट्टी से, किससे? मिट्टी से भी बनता है। और पहले लोग तो मिट्टी से ही बनाते थे, उस पर जो है कपड़े लगा देते हैं, अभी भी बाँस का। और ऊपर में छायादार बनाने के लिए बहुत सारे घास-फूस का जो है व्यवस्था करके ऊपर रख देते हैं। पन्नी भी रखते हैं, ये बहुत ही जो है आपको घर बनाने की प्रक्रियाएँ पता हैं। वैसा ही है, देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या-क्या लिखा है। लिखा गया है कि नन्ही गौरैया को अंडे देने। क्या है? नन्ही, ये भी आपको पता है कि जो भी पंछी होते हैं वो अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं, अन्यथा वो घोंसले नहीं बनाते, कहीं डाली पर रहते हैं। देखिए, नन्ही गौरैया को अंडे देने हैं। वह चाहती थी कि एक बढ़िया घोंसला बनाए, जहाँ वह सुकून से अंडे दे सके और अपने बच्चे की सुरक्षित देखभाल कर सके। घोंसला बनाने के पहले उसने जो है अन्य पंछियों के घोंसलों को देखना जरूरी समझा। सबसे पहले वह गुटकू गुटकू कबूतर से मिली। मतलब वो कबूतर से मिली, गुटकू कबूतर से। गुटकू दादा, एक बढ़िया घोंसला बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। घोंसला को बनाने में मेहनत करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के लिए ही घोंसले की ज़रूरत रहती है। मेरी तरह कहीं भी 4 तिनके जमाओ और काम चलाओ। ये कौन बोला है? कबूतर जो है वो बोल रहा है। यहाँ भी कोई बात नहीं हुई और नन्ही नन्ही ने सोचा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। और जो है वो कुछ सोचा और बिना कहे चली गई। रास्ते में मिट्ठू मामा से मुलाकात हुई। अब मिट्ठू मामा किसको बोलते हैं? तोता को बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये तोता। और ये क्या है? ये कबूतर है, जो आपको अलमारी के पीछे और जो है खंडरों में, इन सभी जगहों पर कबूतर जो है घोंसला बनाती है। क्या-क्या वो रखती है? तो आपको छोटे-छोटे डंठल, ये सब जो है जमा कर लेती है और उसी में जो है अपने अंडे देती है। ये सब जो है सीटेट में आपको, हम अगर मेरे वीडियो को देखें या नहीं भी देखे हैं, तो आप जानते भी हैं कि ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौवा कैसे घोंसला बनाता है, कबूतर कैसे घोंसला बनाता है, कठफोड़वा कैसे घोंसला बनाता है और अन्य भी ऐसे पंछी हैं जो कैसे, मैना कैसे घोंसला बनाता है। बहुत ऐसे पंछी हैं जो घोंसले बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे कौवा को देखते हैं तो वो तार का उपयोग करता है तार का उपयोग, ये मजबूती के लिए। वही है, सभी का जो है अंतर होता है, तो आपको यहाँ पर अंतर भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। आगे चलेंगे। इसके बाद नहीं बनी तो वो मिट्ठू मामा के पास पहुँचा। मिट्ठू मामा, मुझे एक शानदार घर बनाना है। मेरी कुछ मदद करोगे? बनाती क्यों हो? बनाती क्यों हो? मेरी तरह कोई कोटर देख लो ना। मतलब कि कोटर कोई भी स्थान जहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये खोपड़ी होता है, मतलब कोई भी छेद वाला जगह जहाँ पर वो जाकर रह ले। ऊपर में भी जो कबूतर को देखते हैं वो कोई छेद वाला जगह है, वहाँ पर जाकर वो, सॉरी, जो ये क्या है, मिट्ठू तोता। देखिए, नन्ही ने कोटर में झाँक कर देखा, बाप रे! यह घर है या अंधेरे का कुआँ, जो छोटा-सा जगह होता है। इसके बाद नन्ही बया के पास गई। ये देख रही हैं, ये बया लटकता हुआ घर। क्या यहाँ पर बया देखती है? बया बोली, मेरा घोंसला बेशक शानदार है, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा नन्ही।
वैसे भी इसमें खिड़कियाँ तो नहीं हैं। नन्ही इसमें जो खिड़कियाँ तो है ही नहीं। नन्ही ने मन ही मन सोचा और दर्जिन के पास पहुँची। अब दर्जिन चिड़िया के पास जाती है वो। ये देख सकते हैं दर्जिन क्या करती है, तो पत्ते को सी-सी कर जो है वो अपना घर बनाती है। देखिए दर्जिन उस समय घास के मजबूत रेशे से पत्तों को सील कर घोंसला बना रही थी। सुई का काम करने जो है सुई का काम अपनी नुकीली चोंच से कर रही थी। किससे? तो नुकीली चोंच से। दर्जिन गर्व से नन्ही की ओर देखती हुई बोली। नन्ही की ओर जो है देखती हुई दर्जिन बोलती है, तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोंसला बनाना तो संभव ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसे चोंच नहीं है। तुम बुलबुल, पंखुड़ी जो है पंडुकी और कालू कौवे का घोंसला देख लो। किसका? बुलबुल, पंडुकी और कालू कौवा के जैसा घोंसला उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। हमने अभी तक देखा बया का, दर्जन चिड़िया का और कबूतर का और तोता का। ये सब हमने घोंसले को देखा जो कहाँ पर रहता है। बुलबुल का घोंसला देखकर नन्ही बोली, यह तो कोई खास नहीं है। और कौवे का घोंसला देखकर, इतना बड़ा घोंसला और ऐसा कटीला और कठोर। कटीला भी होता है, ये तार भी रखता है। मेरे नाजुक बच्चे भला ऐसे घर में कैसे रहेंगे? लेकिन यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब मुझे घोंसला जल्दी बना लेना चाहिए। क्या करूं? कैसा घोंसला बनाऊं? नन्ही सोच रही थी। तभी तारों पर बैठा एक नीलकंठ बोला, तुम तो अपने तरीके से ही अपना घर बनाओ, वही सबसे अच्छा घर होगा। आपको एक सीख दी गई नीलकंठ के माध्यम से कि जो आप अपने तरीके से घर बनाते हैं वही आपका जो है अपना घर होता है और अच्छा घर होता है। आप किसी को देखकर बनाइएगा तो कोई जो है अंधेरा में रहता है, कोई जो है खंडहर में रहता है, कोई लटकता हुआ घर में रहता है, तो कोई जो है यहाँ पर दर्जन चिड़िया है वो सील कर पत्ती को रहती है। तो ये सबका अपना-अपना, कोई काँटे का उपयोग करके रह रहा है, घर बना रहा है, सबका अपना-अपना जो है तरीका है। तो ये तरीके आप अपने तरीके के साथ बनाइए घर, तो क्या होगा? वो अच्छा होगा, ये नीलकंठ ने बोला। नन्ही ने वैसा ही किया और अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अंडों को सेने के लिए बैठी नन्ही को लगा कि वह घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और अनोखा घर है। क्या है? जो ये घोंसला है, यही घोंसला जो है उसका ही सबसे प्यारा और अनोखा घोंसला है। देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन भी हम आपको कराएँगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो आंसर आपको हम देंगे और बहुत सारे जो है प्रश्न यहाँ से सीटेट के जो क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पूछे गए हो यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए, क्या सभी पंछियों के घोंसले एक जैसे हैं? नहीं, सभी के अलग-अलग हैं। कहानी के किन-किन पंछियों में घोंसले के बारे में बात की गई? आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन-सा लगा और क्यों? देखिए, सबसे यहाँ पर आपको कबूतर और आपको कहाँ तो दर्जन चिड़िया, कौवा, नीलकंठ जो है और जो है यहाँ पर क्या-क्या है और है एक बया। ये सब जो है पंछी के घोंसले थे और सब जो है यहाँ पर सबके अलग-अलग प्रकार थे। आपको जो घोंसला अच्छा लगता है तो सभी के घोंसले अलग-अलग हैं, लेकिन घोंसला आपका वही अच्छा लगता है जो आप स्वयं बनाते हैं। आगे चलिएगा। सभी पंछी अपने लिए अलग-अलग प्रकार के रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पंछियों के रहने और जगह एवं बनाने वाली सामग्री का पता लगाइए। देखिए, कौवा जो होता है ये घोंसला कहाँ बनाता है? ये ऊँची डाली पर बनाता है। बनाने की सामग्री देखेंगे तो तार, फूस, झाड़ी ये सब का उपयोग करता है। कबूतर देखिए तो खंडहर में या जो है ऊँची जगहों पर जो मकान होता है वहाँ पे बनाता है खंडहर में और बनाने में जो है वही जो है छोटे-छोटे पत्ते जो हैं पतलीरी लारी होती है और जो है यहाँ पर याद रखना है झाड़-फूस होते हैं। तोता देखेंगे तो ये तो तोता को कहीं भी जो अंधेरा जगह मिल जाए वो तो वहाँ पर रह लेता है। छोटे-छोटे जो हैं ये भी अपने जंगल से लाता है पत्ते की जो क्या होती है छोटी-छोटी काट कर जो आप देखते होंगे सिर जो
पत्ते का भाग होता है जो टूटा हुआ आपको धरती पर गिरता रहता है, वही सब चुन-चुन कर पत्ते के भाग को लाता है। साथ ही साथ जो है अन्य जो है यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि ऐसे भी पंछी होते हैं जो क्या करते हैं, चलिए हम बताएँगे। चलिए आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तोता क्या होता है, तो कहीं पर भी जो ये खोपड़ी जैसे घर जो है अंधेरा में वो घुस कर रहता है। और यहाँ पर आपको हमने बताया कि जो घास-फूस होता है वो लाता है और जो है अन्य प्रकार के छोटे-छोटे से लकड़ी की जो है वो लाता है। अब है दर्जन चिड़िया, तो हमने देखा कि पत्ते को सीकर घर बनाती है, वो लटकता हुआ घर और दर्जन चिड़िया। और यहाँ पर जो है घोंसला बनाती है जो पेड़ पत्ते जहाँ पत्ते होते हैं और बनाने में लगी तो पत्ते को वो अपनी चोंच से सी देती है। उल्लू का घर भी देखेंगे तो जगह डाले पर होता है और यह जो है पेड़ पर होता है। कहाँ? तो पेड़ पर होता है और सामग्री में वही पत्ते जो लकड़ी होते हैं और छोटे-छोटे लकड़ी होते हैं जो छोटे-छोटे और कुछ-कुछ जो पत्ते भी होते हैं। तो यहाँ पर वो अपना घोंसला बना लेता है। गौरैया को हमने देखा कि अन्य प्रकार के जो सभी को छोड़कर अपना घोंसला स्वयं बनाता है, तो नरम जो है घोंसला ये बनाता है। जो छोटे-छोटे नरम-नरम पत्ते होते हैं और साथ ही साथ जो है अन्य प्रकार के ऐसे जो कि मुलायम और रहने मतलब उसके रहने के लिए अच्छे हो, ऐसे करके वो घोंसला बनाता है। सामग्री में आप मुलायम और जो है छोटे लकड़ी का उपयोग करता है, उतना कठोर इसमें नहीं, जैसे कौवा जो है तार का भी उपयोग करता है, ये नहीं करता। कठफोड़वा क्या करता है, तो कठफोड़वा जो है पेड़ को जो है अपने चोंच से क्या करता है, तो उसको छेद कर देता है और उसी में रहता है। नीलकंठ भी जो है अपने घोंसले बनाता है, बया को देख ही लिए जो बया जो है कैसे घोंसला बनाता है जो लटकता हुआ आपको ये जो चित्र में देखिए कि ये किसका घोंसला था, ये बया का घोंसला था। देख लिए खिड़की इसमें नहीं है। अब आगे आपका है ये हो गया। जो पंछी आपके गाँव में रहते हैं, उनके घोंसले को ढूँढने का कोशिश करेंगे। उसे बिना छुए और नुकसान पहुँचाए प्रतिदिन देखें। किसी एक घोंसले के बारे में बताएँगे। घोंसला किस पंछी का है? तो आपके गाँव में आपको घोंसला ऊँची-ऊँची डाली पर किसका मिलता है? तो कौवे का। अगर आपके जो हैं पाले हुए हैं कबूतर, तो कबूतर मिलेगा। तो घोंसले किन-किन चीज़ों से बना है? आप बता सकते हैं कि कौवे का घोंसला है, तो कैसा बनेगा? कौवे का घोंसला तार होगा, लकड़ी होंगे मजबूत से और यहाँ पर जो है वो लकड़ी और तार के सहायता से घोंसला बना लेगा। और यहाँ पर उसमें अंडे हैं या नहीं है, तो अंडे जब देते हैं तभी घोंसला बनाते हैं। ये तो हमने आपको बता दिए। 2 से 3 अंडे होते हैं कौवे के। कौवे के अंडे का रंग कैसा होता है? आप बताइएगा। अंडों का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। आकार में जो होता है वो कैसा होता है? कोयल के आकार के अंडे होते हैं और यहाँ पर जो आपको एक बात और याद रखना है कि कोयल का जो है अंडा वो कौवा सेता है। क्यों सेता है? क्योंकि उसके आकार एक ही रंग होते हैं, रंग एक ही रंग होते हैं। कौवा समझता है हम अपना अंडा से रहे हैं, सेता है किसका? तो कोयल का। देखिए बच्चे कैसे आवाज़ें निकालते हैं, तो चीं-चीं का आवाज़ निकालता है। उनके पंख कितने दिन में आते हैं? तो महीने भर में जो है महीने भर से ऊपर लगते हैं उसके पंख आने में। उन्होंने उड़ना कैसे सीखा? तो उनको उड़ाया जाता है ऊपर से क्या करती है? तो आपको याद होगा कि गिद्ध के बच्चे या कोई भी होते हैं, तो ऊपर से माँ उसको सहायता देती है, उसे ऊपर से गिराती है और वह क्या होता है तो ऊपर से पंख फैलाया तो उड़ गया, नहीं पंख फैलाया तो गिर गया, फिर से जो है उसकी सहायता होती है। ऐसे में कई पंछी की मृत्यु भी होती है, लेकिन तब पर भी जो है उड़ना ऐसे ही वो सीखता है। आगे है चिड़िया अपने बच्चों को क्या-क्या खिलाती है? तो कीड़े, मकोड़े और जो शाकाहारी जो कि जैसे कि आपको पता है कबूतर मांस नहीं खाता, तो ये सब क्या खाते हैं? ये सब अन्न खाते हैं, तो अन्न जो है ये अपने बच्चे को भी खिलाती है। अन्न में जो चावल का दाना हो गया, गेहूँ का दाना हो गया, ये सब। अपने आस-पास के जीव-जंतु जो है विभिन्न जगहों पर रहते हैं। हमारे आस-पास जो है के जीव-जंतु विभिन्न जगहों पर रहते हैं। कुछ जीव-जंतु ज़मीन पर, तो कुछ जो है
पानी में, कुछ दोनों जगह, जबकि कुछ जीव जो है पेड़ों पर अपना निवास करते हैं। आप जो है अपने आसपास रहने वाले जीवों की सूची यहाँ पर बनाकर बताइएगा। चलिए, ज़मीन पर कौन रहता है? तो गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब जो है कहाँ रहते हैं? ये सब हाथी, ये सब ज़मीन पर रहने वाले हैं। हम कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। पेड़ पर रहने वाले पंछी होते हैं, जैसे कि कौन? तो कबूतर, तोता, मैना और बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये सब पंछी कहाँ पर रहते हैं? तो ये सारे के सारे पंछी रहते हैं आपको पेड़ पर, पेड़-पौधों पर रहते हैं। ये हो गया। और अब आगे हम चलेंगे। आपका पानी में रहने वाला जो है, यहाँ पर पानी में रहने वाले मछली, कछुआ और साँप और जो है अन्य लिख सकते हैं, जो कि पानी में अनेक प्रकार के पशु पशु भी आपको गाय जो होता है, ये भी जो हैं रहते हैं। बड़े-बड़े आपको देखने को मिलते हैं जानवर पानी में रहने वाले, समुद्र में रहते हैं। देखिए, ज़मीन और पानी में दोनों जगह कौन रहता है? जो उभयचर होता है। ये देखिए, ये होता है मगरमच्छ, साँप, कछुआ, मेढक, ये सब क्या हैं? ये सब रहते हैं पानी में भी और ज़मीन पर भी रहते हैं। चलिए, अब आगे है कि जिस तरह विभिन्न जीव अलग-अलग जगह पर रहते हैं, उसे जो है मतलब उसी तरह उनके आवास भी अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ बिल में, कुछ पंछी घोंसले में रहते हैं, तो कुछ कोटर में, जो कि तोता को देखे थे। तो पता कीजिए कि कौन से जीव कैसे आवास में रहते हैं। चूहा किस में रहता है? बिल में रहता है। घर में भी आपको जो है काट-ऊट के देखते होंगे कि आपके सामान को काट कर वो अपना घर बना लेता है, वहीं पर बच्चे को देता है। तो चूहे बिल में अक्सर रहते हैं। चींटी भी बिल में रहती है। मोर देखते हैं तो पंछी आपको मोर पंछी जो है ये आपको कहाँ पर? पेड़-पौधों या वो अपने आवास, जो कि उसका पेड़ जंगली आवास जो होता है जंगल में रहता है। भालू भी देखते हैं जंगल में रहता है और उल्लू भी आपको पेड़-पौधे पर रहता है और गीदड़ जो है जंगल में, साँप जो है स्थान होता है जगह, गीदड़ का मतलब ज़मीन पर स्थान है, ज़मीन पे रहता है और साँप बिल में, बंदर भी जो है ज़मीन पेड़-पौधों पर रहता है। आगे चलिए, हम जो है बहुत सारे जीव एक दिन मतलब बहुत सारे जीव दिन में बाहर निकलते हैं और रात में अपने वो जो है आवास में रहते हैं। पर कुछ जीव केवल रात में ही अपने आवास से निकलते हैं। कौन-कौन से जीव हैं जो रात में बाहर निकलते हैं? ये जीव दिन में कहाँ रहते हैं? देखिए, रात में दिखने वाले जीव और दिन में दिखने वाले जीव कहाँ रहते हैं? आपको पता है कि रात में दिखने वाले जीव कहाँ रहते हैं? जैसे चमगादड़ को देखिए, ये चमगादड़ रात को आपको मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। और उल्लू को देखिए, ये कहाँ? तो ये भी आपको पेड़-पौधों पर मिलेगा, ये रात में अच्छी तरह से उसको दिखाई देता है, दिन में नहीं। चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ये सब कहाँ? तो रात में देखने वाले जीव, शेर, बाघ, ये सब जो है रात में भी आपको देखने को मिलते हैं और ये जंगल में रहते हैं। आगे है दिन में वो कहाँ रहते हैं? तो दिन में ये ऊपर रहते हैं। जब देखेंगे अपने घरों में भी तो तार पर या तार के पेड़ पर या घर के जो हैं स्थान को देखेंगे, कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर वो लोग वही जो है वो सब सारे जीव रहते हैं। चलिए, आपका ये जो चैप्टर था हमने शायद हाँ, चलिए आपका ये अब समाप्त हो गया। तो बच्चों, आप जो है घास-फूस एवं तिनकों की मदद, जो छोटा-छोटा होता है वो तिनको घास-फूस होता है, वो तिनका होता है। तो मदद से घोंसला बनाइए तथा उसमें रुई के जो हैं 2-3 अंडे बनाकर रखिए। तो आपका ये चैप्टर जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीटेट के जो चैप्टर हैं उसके अध्ययन आप करिएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे बातें जो है उतना डिटेल्स नहीं दिया गया जितना आपका सीटेट में दिया गया है। तो आप सीटेट इसके बारे में आप जैसा उसका कैसा घर है, किसमें क्या-क्या उपयोग किया गया है, ये सारी बातें जो हैं आप सीटेट के बुक का अध्ययन करिएगा, ठीक है? आपको कहा भी गया है कुछ अलग है तो आप जो है एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, सीटेट में जो एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है उसमें। तो उसका आप अध्ययन करिएगा ताकि आपका और जो भी कुछ चीज़ इसमें छूटा है वो आपका हो जाएगा। हमने लगभग जो है कराने की कोशिश की, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हमने बता दिया आपको, ठीक? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।